आपका स्वागत है चर्च। आप सभी को प्यार। आमीन। क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? ऑलराइट, हम सीधे मलिकिसीदक याजक पद की ओर बढ़ेंगे। हमने पिछले सप्ताह इस पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता ने कहा और घोषित किया, जब वो मृतकों में से जी उठा तो पिता कहता है, तू मलिकिसीदक की रीति का युगानुयुग याजक है। तू मलिकिसीदक की रीति पर युगानुयुग याजक। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि मलिकिसीदक पूरे बाइबल में 3 बार दिखाई देता है, और फिर भी ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक याजक पद है। उसके याजक पद का कार्य लेवीय नहीं है। लेवीय का अर्थ है आज्ञा मानो तो तुम धन्य हो, यदि अवज्ञा करो तो तुम शापित हो। जब मलिकिसीदक अब्राहम से मिला तो उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे, धन्य हो अब्राहम और धन्य हो परम प्रधान ईश्वर। कोई शाप नहीं है, केवल आशीष है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? अब आइए अब्राहम और मलिकिसीदक की मुलाकात की कहानी पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हमें कुछ बताना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? मैं आपको कुछ बताता हूं। आज का यह संदेश, मैं अक्सर ऐसा नहीं कहता, आप सभी जानते हैं, राइट? लेकिन आज का यह संदेश जीवन और मृत्यु के बीच का अर्थ हो सकता है। सचमुच आपके जीवन में, आपके प्रियजनों के जीवन में। मैं इसे फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं अक्सर ऐसा नहीं कहता। और ऑलराइट, ये संदेश जीवन और मृत्यु के बीच का अर्थ हो सकता है। पिछले सप्ताह हमने दशमांश देखा, ओके, मलिकिसीदक से जुड़ा हुआ। अब हम उस समय की बात देखते हैं जब मलिकिसीदक अब्राहम से मिला। मलिकिसीदक का पहला वर्णन अब जो हुआ वो ये था कि 4 राजा थे जो आक्रमण कर रहे थे। सदोम के राजा, अमोरा के राजा और कनान के राजा पर। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने सदोम पर हमला किया, यह मत भूलिए कि अब्राहम का भतीजे लूत अब्राहम के लिए कई परेशानियों की वजह बना। उसे पकड़ा गया, उसका अपहरण हुआ, साथ ही सारी महिला और शहर के लोगों को भी वो उठाकर ले गया। अब उन्हें उठा ले जाने के बाद अब्राहम, उस समय अब्राम था, वो वास्तव में हेब्रोन में था। और बाइबल कहती है अब्राहम ने सुना कि उसके भतीजे को बंदी बना लिया गया है। उसने उस समय, वे सभी भाई कहते थे लेकिन वास्तव में यह उसका भतीजा था, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। तो बशेरबा से दान तक वो हेब्रोन में ही कहीं था। अब्राहम वो उत्तर की ओर चला गया। तो सोचिए वो कितनी दूर गया। ऑलरेडी ये यरूशलेम को पार करते हुए ऊपर गया, गेरिजिम और एबाल के पहाड़ों के बीच से ऊपर और ऊपर और ऊपर और दान उत्तर की ओर। लेकिन वो आगे बढ़े, अगला वचन, और रात को उस अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दाशमिक के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। अब यह सीरिया में, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। अब वे वापस आ रहे हैं, वे हेब्रोन वापस जा रहे हैं, ओके। और उन्हें यरूशलेम से होकर जाना होगा, क्योंकि दशमिश्क के नीचे की ओर आप हेब्रोन पहुंचने से पहले यरूशलेम से होकर गुजरेंगे, ओके। आइए देखते हैं क्या हुआ। वचन 17, और सदोम का राजा, मैं आपको सदोम के राजा के बारे में कुछ बताऊंगा। उनका नाम अध्याय में पहले दिया गया है, उसका नाम बेरा है, और इब्रानी में बेरा शाब्दिक अर्थ है बुराई का पुत्र, ओके। जब अब्राहम कदोरला उमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मलिकिसीदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। अब इसे रेखांकित करने का कारण आपको कुछ दिखाना है, ऑलराइट। बाइबल हमें बताती है कि जब अब्राहम लौट आया तो बेशक वो थका मांदा था। यात्रा को न भूलें, 153 मील और फिर वापस यात्रा। अब उसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उसे अब उन सभी महिलाओं, बच्चों और उन लोगों की देखभाल करनी है जिन्हें उसने बचाया था, साथ ही उसके भतीजे की भी। इसीलिए जब वो यरूशलेम आया तो सबसे पहले उससे मिलने वाला व्यक्ति सदोम का राजा था। लेकिन उसी समय बहुत ही जल्द मलिकिसीदक उसे मिला। और मैंने राजा की तराई का उल्लेख क्यों किया? इस जगह को शावे की तराई कहा जाता है। इब्रानी में शावे का वास्तविक अर्थ है एक समतल घाटी, एक समतल मैदान, ओके। इसे किद्रोन तराई के रूप में जाना जाता है। यह यहोशापात की तराई के रूप में भी जाना जाता है। राजा यहोशापात, वो राजा की तराई है। लोगों के आप सुन रहे हैं? इब्रानी में किद्रोन केदार से आता है, जो अंधकार है,
अंधकार के समय के दौरान मेरा आज का यह संदेश है कि आप अपने अंधकार में समय में क्या करते हैं। आपको डॉक्टर से एक बुरी रिपोर्ट मिली है, आपको आपके वित्त के बारे में एक खबर मिली है जो अच्छी नहीं है, ओके, या आपका व्यवसाय या जो भी है। न भूले कि इस कहानी में उत्तर पाया जाता है। क्या होता है जब आप अंधकारमय क्षण में होते हैं और शैतान आता है, ऑलराइट, और वो आपको लुभाता है, वो आपको चुनौती देता है, और फिर वो समय होता है तब शालोम के राजा मलिकिसीदक ने रोटी और दाख मधु लाया, या शालोम के राजा ने नाम और उस नाम की सुंदरता को ना भूले। वो परम प्रधान ईश्वर एल एलियोन का याजक था। वो रोटी और दाखमधु लाया। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर आपके अंधकार में क्षणों में हमसे कह रहा है, प्रभु भोज को ना भूलो। अब्राहम थका हुआ था। अब्राहम अभी अभी एक युद्ध करके आया था, और अब उसने रोटी और दाख मधु से अब्राहम को तरोताजा कर दिया। केवल इतना ही नहीं, ये मलिकिसीदक की पहला वर्णन है। आइए उसके मुंह से निकले पहले शब्द को देखें, अगला वचन। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया और कहा, तू धन्य हो। पहला शब्द धन्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को न भूले। यह पूरी तरह आशीर्वादों के बारे में है, और आप बिना उसके उपकारों आपके जीवन में उसकी भलाई के भाव के बिना प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसे यूकारिस्ट कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों? जब बाइबल कहती है, जब यीशु ने रोटी और दाख रस के लिए धन्यवाद दिया, तो धन्यवाद शब्द यूकारिस्टियो शब्द है। ग्रीक में यू का मतलब अच्छा है, चारिस का मतलब अनुग्रह है। दोनों का मतलब धन्यवाद देना या ध्यान रखना। थेयर की पहली परिभाषा, ऑलराइट, उसके उपकारों को ध्यान में रखें। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, ऑलराइट, तो उसके उपकारों को ध्यान में रखें। इसे विधिक रूप से न लें, इसे जादू की तरह न समझे, इसे आध्यात्मिक बुद्धि से लें, इसे प्रकाशन से लें। अब मैं आपको रोटी और दाखरस के बारे में कुछ बताता हूं। रोटी के लिए आटा चाहिए होता है। गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनता है। गेहूं को दानों को पीसकर आटा बनता है, राइट। और इसे पीसने के बाद आप इसमें पानी मिलाते हैं। आपको लगता है पीसना समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सच नहीं है। आपको अभी भी इसे मसलना, गूंथना होता है। वो उन दिनों अपनी मुट्ठी का उपयोग करते हैं, वे इस पर मुक्के बरसाते। प्रभु के साथ ऐसा ही हुआ जब उसे गतसमनी में गिरफ्तार किया गया। हमें उसे रोटी देने के लिए पीटा गया था, हमें पोषण देने के लिए मारा गया था। उसे पीटा गया, उसे सताया गया, आपको पता है, ताकि वो जीवन की रोटी बन सके। दाखरस कैसे बनता है? दाखरस भी वैसे ही प्राप्त होता है। आपको सीधे दाखलता से दाखरस नहीं मिलता। सीधे दाखलता से आपको अंगूरों को कुचलना होता है। उन दिनों में आपको उन्हें पैरों से कुचलना होता था। उसे लातों से मारा गया, उसे कुचला गया, उसे रौंदा गया, ताकि वो हमारे लिए दाखरस बन जाए। और दाखरस पाने के लिए अंगूरों को सड़ाए जाने की आवश्यकता होती है, जो जामन है। आपको क्या लगता है जामन कहां से आया? उसके पास कोई जामन नहीं है। जामन बुराई और पाप का चित्र है, लेकिन दाखरस पाने के लिए अंगूर के रस में जामन होना चाहिए। यह हमसे आया, उसने हमारे लिए ऐसा किया। जिस क्षण उसने हमें गले लगाया, उसका शुद्ध रक्त दाखरस बन गया, ताकि हमारा जामन धोया जा सके। तो रोटी और दाखरस दोनों कुचलने की प्रक्रिया है। यह क्रूस की एक तस्वीर है, या फिर कोई पेय नहीं, कोई भोजन नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं लोगों? और यदि आपके पास सुनने के लिए कान है, तो मैं आपको बस यह बता दूं कि यीशु, क्योंकि यह बहुत से लोगों के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन सत्य है, यहां तक कि मसीह के समय में भी 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाने के बाद वो कफरनहूम में था। आप ऐसे कई लोग वहां गए हैं, कफरनहूम का आराधनालय। मुझे वहां जाना अच्छा लगता है, ऑलराइट। वो कफरनहूम के आराधनालय में ये उपदेश दे रहा था। बाइबल हमें बताती है ये बातें। उन्हें कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहीं उसने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हमारे मूसा ने हमारे पूर्वजों को रोटी दी स्वर्ग से, मन्ना। यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और मर गए, जीवन की रोटी मैं हूं। और फिर यीशु यूहन्ना 6 में कहता है, इसे देखें, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई एक रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। अब ध्यान दे, यहां उसने लहू के बारे में बात नहीं की, उसने मांस के बारे में बात की, जिससे मैं जीवन के लिए दूंगा। यहां जीवन जोई है, यह अनंत जीवन नहीं है। इस वचन में यह अनंत जीवन नहीं है। वो इस संदर्भ में यहां वहां अनंत जीवन के बारे में बात करेगा, पर इस वचन में यह अनंत जीवन के बारे में नहीं है, यह जीवन के बारे में है। सेप्टुअजिंट में आदम के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब परमेश्वर ने आदम में सांस फूकी और आदम को जीवन जोई मिला,
उसे जीवित करने के लिए। जोई शब्द के आगे अगर आप एयोनियोस जोड़ते हैं तो यह अनंत जीवन बन जाता है, लेकिन अगर एयोनियोस तो है तो इसका मतलब है जीवन, स्वास्थ्य, पूर्णता। क्योंकि अगर आप हर अंग जो बीमार है और अबंग है और कमजोर है और वो सब निर्बलता है क्योंकि उस हिस्से में जीवन नहीं बह रहा है, तो हर बार जब आप यहां प्रभु की देह को खाते हैं और रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, और जो रोटी मैं जगत के लिए जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ओके, नीचे आओ। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। वास्तव में शब्द का शाब्दिक अर्थ है वास्तविकता में। अब सुनो, जब हर बार आप रोटी और दाखरस लेते हो तो कृपया यह मत सोचो कि चमत्कारिक रूप से कोई परिवर्तन हो रहा है। यह सचमुच यीशु के लहू और मांस में परिवर्तन हो जाता है। नहीं, यह अभी भी प्रतीकात्मक है। लोगों, क्या आप सुन रहे हो? ऑलराइट, लेकिन प्रकाशन के साथ इसे लेने में शक्ति है। यह मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, प्रभु ने कहा। जब तुम इसमें भाग लेते हो तो उस टूटे हुए शरीर के सभी गुण आप में आ जाते हैं। उसने इसे जगत के जीवन के लिए दिया। क्या आप सुन रहे हैं? ओके, तो कृपया देखिए कि वो क्या कहता है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब शुरू से वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। अब वो खाता एक अलग ग्रीक शब्द है एस्थीओ, जिसे आप सामान्य शब्द में कह सकते हैं एस्थीओ। आप खाते हैं हर दिन, हर मसीह को खाते हैं। मैं उस शब्द से सहमत हूं, लेकिन बहुत से लोग इसे भूल गए हैं। वे कहते हैं कि इस अध्याय में सब कुछ एस्थीओ के बारे में है। इसका उपयोग आध्यात्मिक रूप से भोजन करना या खाना हो सकता है, लेकिन यहां यीशु ने आध्यात्मिक रूप से उपयोग किए जाने वाले शब्द को चबाने, काटने वाले सामान्य शब्द से बदल दिया, और ये शब्द ट्रोगो है। जो मेरा मांस खाता, ट्रोगो काटता और चबाता। यदि आप इस शब्द को देखें तो इसका अर्थ है बादाम और मेवे की तरह चबाना। किसी भी तरह से यह आध्यात्मिक नहीं है। मैंने कहा किसी भी तरह से यह आध्यात्मिक नहीं है। इसी अध्याय में उसने दो शब्दों एस्थीओ का इस्तेमाल किया। उसने एस्थीओ का इस्तेमाल एक सामान्य तरीके से कि यदि आप मुझे खाते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। ऑलराइट, ये एस्थीओ है, लेकिन जब इस भाग की बात आती है ट्रोगो को, वो जो खाते हैं वो प्रभु भोज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस भाग के लिए बहुत सारी इवेंजेलिकल शिक्षाएं हैं। वे कहते हैं कि यह बिल्कुल भी प्रभु भोज नहीं है, यह सब अनंत जीवन पाकर आध्यात्मिक रूप से मसीह को खाना है। अब यह भी एक भाग में सिखाया गया है, लेकिन यीशु ने वास्तव में दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया है। एक आध्यात्मिक रूप से खाने के बारे में बात करना है, जो कि यीशु मसीह को स्वीकार करना है। आप में से कई लोग अनंत जीवन पाए हैं क्योंकि आपने उसे खाया है, आपने उस पर भरोसा किया है। ऑलराइट, तो वही बात। ऑलराइट, जब जब वो उस व्यक्ति के बारे में बात करता है तो मेरा मांस खाता, काटता, चबाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। ये सब अलग है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब सबसे लंबे समय तक मैं हमेशा, आपको पता है यूहन्ना में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वो शब्द मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। याद है, अगर आप इसे अक्सर पढ़ते हैं, राइट, आप पूछते हैं कैसे कोई कैसे बना रह सकता है। वो शब्द बने रहे, मेनो। पता है, यहां भी वही शब्द बने रहना, मेनो, वही शब्द। और ये हमें बता रहा है कि जब प्रभु भोज लेते हैं तो आप बने रहते हैं, और वहां काल सक्रिय है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में उसे प्रकट करते हैं। वो व्यवहारिक तरीके से आप में बना रहता है और आप उसमें सबसे व्यवहारिक तरीके से। लोगों, क्या आप सुन रहे हैं? प्रकटीकरण। हालेलुया। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा, ट्रोगो, चबाएगा, मेरा कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। वाह, ये प्रभु भोज को एक अलग रोशनी में रखता है। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग वे दवा के लिए अधिक सम्मान रखते हैं, वे रेडिएशन के लिए अधिक सम्मान रखते हैं, वे एक रोटी के टुकड़े और एक कटोरे से अधिक सारी चीजों के लिए सम्मान रखते हैं, और वे कहते हैं ये क्या कर सकता है। वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर इसी तरह कमजोर चीजों को चुनकर कैंसर जैसी या अन्य ऐसी ही चीजों को नष्ट कर देता है। ये परमेश्वर के तरीके हैं। वास्तव में यदि आप प्रभु भोज पर मेरी पुस्तक का अध्ययन करें और आप मेरे पिछले उपदेशों को सुनते हैं तो आप जानते हैं कि शब्द अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना, ऑलराइट, योग्य रीति को संदर्भित करता है। न्यू किंग्स जेम्स के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। ऑलराइट, ओल्ड किंग जेम्स कहता है कि जो कोई भी अनुचित रीति से खाता और पीता है। ऑलराइट, और फिर कुछ लोग कहते हैं यदि आप अयोग्य हैं तो भाग न लें। नहीं, ये व्यक्ति के बारे में नहीं है। अनुचित रीति से एक क्रिया विशेषण है। तो
न्यू किंग जेम्स के लिए परमेश्वर को धन्यवाद ये कहता है, जो कोई भी अनुचित रीति से भाग लेता है। ओके, चलो इसे दिखाते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची तो मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि इसके बारे में सोचे। पौलुस ने ये क्यों कहा कि मुझे प्रभु से प्रभु भोज के बारे में ये प्रकाशन मिला? दरअसल पौलुस मत्ती मरकुस के पास गया होगा। आपको पता है, जो प्रेरित यीशु के साथ थे, क्योंकि उनके सारे पुस्तकों में उनके पास विवरण है। संक्षिप्त सुसमाचारों में सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर हर एक संक्षिप्त सुसमाचार में कम्युनियन की बात लिखी गई है, उनमें प्रभु भोज का विवरण है। और फिर भी यीशु ने सोचा कि पौलुस को सीधे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नीचे आए, चलिए आइए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। ऑलराइट, आप सारी बातें जानते हैं। ये कटोरा, ओके, वचन 26 पर चलते, क्योंकि जब भी कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। हर बार कोई होम बलि को मारता है, उसे वेदी पर चढ़ाता है तो जीत हासिल होती है। पुराने नियम में कृपा दर्शाई गई है। अब जानते हैं, पलिश्ती वास्तव में करीब आ रहे थे। इजराइल ने भविष्यवक्ता शमूएल को पुकारा। उसने एक दूध पीते हुए मेमने को लिया, उसे मार डाला और परमेश्वर ने स्वर्ग से गरज कर पलिश्तियों को असहज कर दिया। आप प्रभु की मृत्यु की घोषणा कर रहे हो। हर बार जब आप प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हो, आमीन, तो आपके शत्रु जो उस समय आप पर हमला कर रहे होते हैं, वे पराजित हो जाते हैं। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, आप प्रचार करते हो। ओके, अगला, नीचे आओ। इसीलिए जो कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, ये एक रीति है। दूसरे शब्दों में, जब आप खाते हो तो सुनिश्चित रहे कि आप ये जानते हुए खाओ कि ये उसकी देह है जिसने आपकी बीमारी को दूर किया, ये उसके योग्य है। अब आप कटोरे में से पीते हो तो आप सचेत है हो कि आपके पाप क्षमा हो गए, ये उसके योग्य है। लेकिन अगर आप आपकी बीमारी के बारे में सचेत होकर ये खाते हो तो ये रोटी के योग्य नहीं है। यदि आप प्रभु भोज लेते हैं और आप हर समय पापों के प्रति सचेत रहते हैं, आपके पापों को कबूल करते हुए, आपके पापों के लिए आपके दिल को खरोचते हुए, तो आप सचेत नहीं है। ये क्षमा हो गया है। अब आप प्रभु के देह और लहू के दोषी हैं। लोगों को आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, अब ये मेरी शिक्षा में है, लेकिन इसे देखें। प्रभु की देह को न पहचाने, प्रभु की देह को न पहचाने, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। फिर से मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत से ना हो, लेकिन बहुत से कमजोर हैं। चर्च में बहुत से लोग कमजोर हैं, बहुत से लोग बीमार हैं और बहुत से लोग अपने समय से पहले मर जाते हैं। ऑलराइट, बहुत से लोग सो जाते हैं। किस कारण से? इस कारण से प्रभु की देह को न पहचाने। और पहचानना शब्द डाइक्रीनो है, जिसका अर्थ है अंतर लाना। कटोरे और रोटी में अंतर लाएं और उन्हें सिर्फ एक साथ गटक न ले। ओके, मैं आप में से ज्यादातर लोगों से बात कर रहा हूं जो अंतर जानते हैं। ऑलराइट, लेकिन अंतर लाएं। देह को आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी चंगाई के लिए दिया गया था। आमीन। लहू को आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया था। अंतर लाएं। जब बात आती है तो उन्हें अंतर नहीं लाया। कटोरा नहीं, वो कटोरा के साथ सहज थे, लेकिन देह के साथ। अब तक आप समझ गए? एक और सवाल। ऑलराइट, क्या लोग कहते हैं पास्टर प्रिंस मसीह की देह प्रभु की देह को नहीं पहचानती? मसीह की देह को संदर्भित करते हुए क्या आपने पहले ऐसा सुना है? क्या यह मसीह की देह है जिसके साथ आप सही नहीं है, उसके साथ आपको सही नहीं, आपको सही होना चाहिए? इस तरह की बात क्या आपने पहले सुना है? बहुत धन्य है, आप में से अधिकांश लोगों ने यह कभी नहीं सुना होगा। ओके, लेकिन मुझे जगत के लिए भी प्रचार करना है, सही है? ऑलराइट, तो आपको पता चल गया कि जगत में उनमें से कई, एक सम्मेलन में एक महिला मेरे पास आकर पूछने लगी, पास्टर प्रिंस, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बैठी देह मसीह की देह है? हमें सही रिश्ता बनाए रखना आवश्यक है। और ऐसी बातें, अब मैं सही रिश्ते के पक्ष में हूं, मैं एक दूसरे को क्षमा करने के पक्ष में, मैं आपके दिल में कोई करवाट नहीं रखने के पक्ष में हूं। आमीन। इसलिए हम अनुग्रह का प्रचार करें। जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम को जानेंगे, हम उसे प्रेम करते रहेंगे, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। लेकिन यह संदर्भ में प्रभु की देह का अर्थ प्रभु की देह से है। और बात यह है कि वो एक वचन जिसने लोगों को यह गलतफहमी प्रभु भोज के बारे में गलत विचार दिया, वो इससे पहले का अध्याय है। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब है? आप आशीषित होंगे। इसका मतलब है कि हर बार जब आप प्रभु की देह को खाते हो, आप कटोरे में से पीते हो, तब आप वास्तव में देह और लहू के लाभों में भाग ले रहे हो। कम्युनियन शब्द का अर्थ है साझेदार, सहभागी। ऑलराइट, हमारे लिए अब यह वचन जो है जिसने कुछ लोगों को भ्रमित किया, इसलिए कि यह रोटी है जो हम भी, जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो अब देखिए पास्टर प्रिंस, हम सब एक रोटी है, इसीलिए जब हम रोटी तोड़ते हैं तो याद रखें कि हमें यह सोचना चाहिए कि मसीह की देह है, हम एक रोटी हैं। हम वास्तव में रोटी को पहचानते हैं। यही 1 कुरिन्थियों 11 का संदर्भ है। लेकिन
ये ऐसा नहीं कहता, यहां तक कि जब आप इसे पढ़ते हैं इसीलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कि हम एक दूसरे के भागी होके, मैं आपको ग्रीक दिखाता हूं। ऑलराइट, अंग्रेजी भाषा जिस तरह से बनाई गई है, न्यू किंग जेम्स भी उतने सटीक नहीं है। NIV अच्छी है, NESB अच्छी है, एम्पलीफाइड अच्छी है। मैं भी आपको एक NSB दिखाने जा रहा हूं। ऑलराइट, चूंकि एक ही रोटी है, वो एक रोटी कौन है? हाँ, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो ये एक दूसरे का भागी होना नहीं है। हाँ, हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं, लेकिन प्रभु भोज के संदर्भ में हम एक दूसरे के भागी नहीं हैं, हम प्रभु की देह में भाग ले रहे हैं। यहां तक कि कटोरा, लहू उसका लहू है। ये उसकी देह थी जिसने हमारे सारे रोगों, हमारी बीमारियों और हमारे सारे दर्द को दूर किया। आमीन। क्या आप आशीषित हुए? तो मित्र, यदि आज आप यहां हैं, आप कहते हैं पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहता हूं, मैं अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूं, मैं उस शांति को जानना चाहता हूं जो परमेश्वर द्वारा मुझे धर्मी बनाए जाने के बाद प्राप्त होती है। मेरे लिए प्रार्थना करें पास्टर। यदि आप वहीं हैं तो आप जहां आप हैं, आप जहां भी देख रहे हैं, बस अपने दिल से प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराएं, कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और आपके प्रेम के कारण आप नहीं चाहते थे कि मेरा नाश हो। आपने आपके पुत्र को भेजा जो मेरे सभी पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया, और क्योंकि उसका लहू बहाया गया है, मैं उस लहू के द्वारा धर्मी बनाया गया हूं, और आपने उसे मृतकों में से जिलाया है इस घोषणा के रूप में कि उसने जो कुछ किया है उसके द्वारा मेरी और आपका दिल पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने प्रार्थना की मेरे मित्र, तो अब आप एक नई सृष्टि हो। आपके जीवन की पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, आपके जीवन में सब कुछ अंदर से नया हो गया है, और बहुत कुछ बाहर से भी नया हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। आते रहे, परमेश्वर के मार्ग सीखते रहे। ये धर्म के मार्ग नहीं है, ये उस पिता के मार्ग है जो आपसे प्रेम करता है, कि पूरी तरह से सामान्य प्रवाह के विपरीत है। आमीन। इसलिए हमें सीखने की जरूरत है। अनुग्रह सामान्य नहीं है, व्यवस्था सामान्य है। तो मित्र, इस जगह अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस आने वाले सप्ताह में, और देखें कि स्वर्ग में से प्रभु यीशु उसके हाथों को फैलाए हुए आपको आशीष दे रहा है। मैं बस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन वही आपको आशीषित कर रहा है। प्रभु आपके पिता अब्राहम की आशीषों से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित करे, आने जाने की आशीषों से, हमेशा की आशीषों से आपके बच्चों, आपके देह के फल आशीष हो जाएं, आपको स्वास्थ्य की आशीष मिले। प्रभु आपको अत्यधिक आशीषित करे। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपकी रक्षा करे इस पूरे सप्ताह, आपके बच्चों की रक्षा करे हर हानि से, खतरे से, सभी बीमारियों और व्याधियों से, अंधकार की सभी शक्तियों से और बुरे लोगों से। प्रभु आपको इबोला वायरस से बचाए, क्योंकि केवल वो ही बचा सकता है। प्रभु आपको सभी बुराइयों से बचाए। प्रभु आप पर उसका मुख चमकाए, आप पर कृपा करे इस पूरे सप्ताह। आप जहां भी जाएं, आपको परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो, और प्रभु आप पर और आपके प्रियजनों पर उसका मुख प्रकाश चमकाए, और आपको और आपके परिवारों को उसकी अद्भुत शालोम शांति प्रदान करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।